हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे। आर्के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसका कैंडलस्टिक का जो सीरीज चल रहा है हमारा वीडियो का। उसके बाद पिछले कुछ सेशन में हम लोगों ने हैमर के ऊपर, उसके बाद हैंगिंग मैन के ऊपर बनाया था वीडियो। अब तक उस आप लोगों ने नहीं देखा रहेगा तो जाके आप वीडियो देख लो। उसके बाद आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है शूटिंग स्टार दोस्तों। तो ये शूटिंग स्टार पैटर्न क्या है? तो शूटिंग स्टार पैटर्न को आप समझ अब तक नहीं समझ में आया होगा। ये शूटिंग स्टार पैटर्न आपको कुछ मालूम ही नहीं होगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में सब जानकारी ले लेंगे। ये पैटर्न होता क्या है, कहाँ पे बनता है, क्या होता है। तो अगर असलियत में अगर बोला जाए कि शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में, तो शूटिंग स्टार पैटर्न एक अपट्रेंड के बाद एक टॉप पे पाया जाता है। ये शूटिंग स्टार जो पैटर्न है, ये अपट्रेंड के बाद एक टॉप पे पाया जाता है। ये बिल्कुल हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके जैसा है, लेकिन इस पैटर्न को अगर आप हैमर को उल्टा देखोगे तो आपको शूटिंग स्टार नजर आएगा। तो हम लोग ये जो पैटर्न है वो हम लोग चार्ट पे देखेंगे कि किस तरह दिखता है उसका ओपन लो हाई लो, और वो कहाँ पे बनती है। तो ज्यादातर ये टॉप पे बनेगी तो ज्यादा काम पे आएगी। इसलिए शूटिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये टॉप पे बनना ज्यादा फायदेमंद रहेगी। कि अगर टॉप पे बनेगी, उसका पिछला जो ट्रेंड है वो अगर अप ट्रेंड में रहेगा तो हम लोगों को ज्यादा उससे आपको ज्यादा मतलब कि आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ट्रेंड अप है और अप ट्रेंड के बाद एक शूटिंग स्टार बन चुका है, और शूटिंग स्टार बनने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे आता है। अगर वास्तव में बात किया जाए, शूटिंग स्टार एक हैमर कैंडलस्टिक जैसी दिखती है, लेकिन वो टोटली हैमर से क्या है, उल्टा है। अगर आप देखा जाए हम शूटिंग स्टार के बारे में, तो क्या हुआ कि शूटिंग स्टार पैटर्न के मतलब एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है, जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उसमें पहले से अप ट्रेंड चल रहा था तो बायर्स लोग तो मौजूद रहेंगे। उन्होंने मार्केट को ऊपर उछला, इतना उछला कि बहुत ऊपर लेके गए, लेकिन उसी कुछ स्तरों पे कुछ सेलर्स लोग खड़े थे जिन्होंने मार्केट को नीचे धकेला। और जहां पे उनका सेलिंग प्रेशर आ रहा था कि मार्केट को नीचे लिया, उन्होंने क्या किया, जब मार्केट ओपनिंग हुआ था उस ओपनिंग प्राइस के नीचे आके मार्केट के क्लोज किया। यानी कि जो हैमर पैटर्न आप उल्टा देखते थे उसका वो उल्टा सीजन आ गया, और उसको क्या मिल गया, वो शूटिंग स्टार, यानी कि एक स्टार जैसी कैंडल दिख गई आपको। और इसका मतलब यह है कि ये कैंडल बनने के बाद सेलर्स लोगों को टोटली इंडिकेटिंग मिल गया है कि अभी मार्केट में हम लोग आ रहे हैं। यानी कि बायर्स और सेलर्स लोगों के जो वार चल रहा था, उस वार में अभी पता चल गया कि सेलर्स लोग बायर्स लोग के ऊपर भारी पड़ गए। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट टोटली मतलब कि गिर जाती है, मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो इसके बारे में जानेंगे सीधा चार्ट के ऊपर। ओके दोस्तों, तो आप सीधा आते आते हैं आप लोग चार्ट के ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। कौन से भी स्टॉक का भी लगेंगे लगाएंगे तो भी आपको कोई मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। कौन से भी चार्ट पे लगाओ, शूटिंग स्टार एक जैसे ही काम करेगा जिधर भी जाओ। अब यहाँ पे हम लोग पहला जानेंगे कि शूटिंग स्टार के मतलब, शूटिंग स्टार समझेंगे हर एक पॉइंट के हिसाब से। तो उससे उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अभी सबसे पहले मार्केट में हमको क्या ढूंढना है। देखो दोस्तों, मार्केट में हम लोगों को क्या ढूंढना है, अगर शूटिंग स्टार बननी है तो सबसे पहले हम लोगों को ट्रेंड ढूंढना है। यानी कि शूटिंग स्टार कहाँ पे बननी चाहिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मतलब कि बॉटम पे अगर शूटिंग स्टार बन रही है तो वो बॉटम पे काम नहीं करेगी, उसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर बोल देंगे। लेकिन ये टॉप पे बननी चाहिए तभी ये काम करेगी। तो सबसे पहला जो इसका रूल है वो मैं आपको समझाऊंगा कि इसका जो पहला रूल है वो क्या है। तो मार्केट में अप ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि मार्केट जो को दोस्तों हायर हाइज और हायर लो बनाते हुए ऊपर जाना चाहिए। और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह, जैसे कि मार्केट देखो दोस्तों, ध्यान से देखना इस चीज को। मार्केट देखो ओपन हुआ यहाँ पे, और ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट में अच्छी खासी बुलिशनेस था क्योंकि मार्केट पहले से एक अप ट्रेंड में था।
और मार्केट ने क्या किया कि उसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखा और कैंडल को ऊपर लेके गए, क्योंकि बायर्स लोग हावी थे। और वहां पे देखो अचानक से सेलर्स लोग आ गए और जिन्होंने मार्केट को क्या किया, नीचे लेके आए, और जहां पे ओपन हुआ था उसके भी नीचे लेके आए। और यहाँ पे देखो जहां पे प्राइस ओपन हुआ था उसके नीचे आके कैंडल क्या हो गई, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह क्लोज हुई। और क्लोज होने के बाद ये जो अभी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है कुछ इस तरह दिखता है। और इसका जो कलर है वो डजेंट मैटर, अगर ग्रीन हो तो भी चलेगा, यानी कि बुलिश होगी तो भी चलेगा, और रेड होगी तो भी चलेगा। लेकिन इसमें जो देखो कि ऊपर का जो वीग है वो लंबा होना चाहिए, बॉडी छोटी, बिल्कुल हैमर जैसा दिखना चाहिए, लेकिन हैमर से उल्टा है दोस्तों। बॉडी छोटी है और नीचे की तरफ आनी चाहिए, और ये जो वीग है उसका वो ऊपर का लंबा होना चाहिए दोस्तों। कलर का कोई मतलब नहीं है, अगर बुलिश भी होगी या बेरिश भी होगी तो भी चलेगा। लेकिन इसमें देखो बुलिश और बेरिश लोगों का जो सेंटीमेंट है, यानी कि जो वार है वो दिखना चाहिए कि इसमें देखो ऊपर तक लेके गए, लेकिन ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आया और नीचे मार्केट को क्लोज किया। यानी कि इस कैंडल में दिख रहा है कि मार्केट में एक बेरिश सिग्नल दे रहा है ये। यानी कि इसके एक पैटर्न बनने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से मार्केट क्या होता है, नीचे की साइड में आ जाता है। यानी कि एक आपको अगर मतलब कि बात अगर बोलनी जाए तो इसमें से पहला जो रूल है हमारा, तो सबसे पहला रूल क्या है दोस्तों, मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, ये पहला रूल है हमारा। उसके बाद जो सेकंड रूल है वो क्या है दोस्तों, सेकंड रूल क्या है इसका, पहला रूल है हमारा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड रूल है कि शूटिंग स्टार टॉप पे ही बननी चाहिए, यानी कि बॉटम पे नहीं। उसका जो बनना है वो टॉप पे बननी चाहिए। यानी कि हमारा जो सेकंड रूल है वो क्या है दोस्तों, जो शूटिंग स्टार कैंडल है वो कहाँ पे बननी चाहिए दोस्तों, टॉप पे बननी चाहिए। कहाँ पे, टॉप पे बननी चाहिए। शूटिंग स्टार कैंडल ये है जो कहाँ पे बननी चाहिए, टॉप पे बननी चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे कलर डजंट मैटर है दोस्तों। क्या है यहाँ पे, कलर डजंट मैटर, यानी कि रेड या ग्रीन कौन सी भी चलेगी दोस्तों, कलर का कोई इशू नहीं है, कलर कौन सा भी चलेगा। यानी कि जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो कौन सा है, कलर डजंट मैटर। और उसके बाद देखो इसकी बॉडी बिल्कुल ये किसका है, हैमर का अपोजिट साइन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूल नंबर 4, अगर इसको आपको पहचानना रहेगा तो ये क्या है, हैमर का अपोजिट होना चाहिए, यानी कि उल्टा होना चाहिए दोस्तों। ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। हैमर का अपोजिट, इसको मैं रूल नंबर 4 लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हैमर का अपोजिट होना चाहिए, ये रूल नंबर 4 है दोस्तों। और यहाँ से बाद अभी शूटिंग स्टार बनने के बाद क्या होता है दोस्तों, रूल नंबर 5 क्या है, इसका लो जब ब्रेक होगा दोस्तों, इस शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद क्या है, एंट्री। क्या है, इसका लो ब्रेक होने के बाद क्या करनी चाहिए, एंट्री। यानी कि समझ में लो बात को, या अगर समझो कि शूटिंग स्टार कैंडल का लो यहाँ पे है, अगर लो सेकंड कैंडल ब्रेक करती है तभी आपको इसमें एंटर लेना है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके ऊपर आपको अपना क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों, ठीक है। तो रूल नंबर 5 क्या है, शूटिंग स्टार के, शूटिंग स्टार के हाई पे क्या है, स्टॉप लॉस। शूटिंग स्टार के हाई पे क्या है, स्टॉप लॉस लगाना है आपको। ये बात आप ध्यान में रख दीजिए, ठीक है। ये जो 6 रूल मैंने बताया शूटिंग स्टार के बारे में बहुत अच्छे से समझ लो, इसको लिख के रख लो। देखो कि मार्केट में एक अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड के बाद ये टॉप पे बननी चाहिए दोस्तों, और कुछ इस तरह उसका जो वीग है वो लंबा होना चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए नीचे की साइड में। कलर डजेंट मैटर, यानी कि वो ग्रीन है या रेड है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर ये टॉप पे बनती है उसका पीछे का ट्रेंड अगर और अप ट्रेंड में है तो इसके बाद
मतलब शार्प श्योर कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अप ट्रेंड जो चल रहा था वो अभी खत्म हो चुका है, यहाँ के बाद यहाँ से रिवर्सल आ सकता है दोस्तों। तो फोर्थ नंबर क्या है, ये हैमर का अपोजिट है, यानी कि हैमर कैसी दिखती है आपको, अगर हैमर के बारे में आप देखोगे तो हैमर कुछ इस तरह दिखती है दोस्तों। अगर हैमर की बात करें तो हैमर इस तरह दिखती है। तो ये क्या है, हैमर का टोटली अपोजिट साइन है दोस्तों। तो रूल नंबर 5 क्या है, लो ब्रेक होने के बाद एंट्री है। इस कैंडल स्टिक में क्या है, अगर इसका लो नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी तो आपको सेलिंग के साइड में एंट्री लेनी है, बाइंग नॉट अ बाइंग। एक किसकी एंट्री लेनी है आपको, सेलिंग की साइड में एंट्री लेनी है दोस्तों। सेलिंग के साइड में एंट्री लोगे और इसके हाई के ऊपर आप क्या रखोगे, आपका स्टॉप लॉस रखोगे दोस्तों, ठीक है। ये सब रूल है। हम लोग सीधा जाएंगे चार्ट के ऊपर और देखेंगे कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे रहता है और क्या उससे कुछ मतलब शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट में उछाल फुछाल क्या चलते हैं, ये सब जानेंगे हम लोग चार्ट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नजर आया रहेगा, यहाँ पे देखो एक कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कैंडलस्टिक पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं झूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको मैंने सर्कल किया है, यहाँ पे देखो मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा था, यानी कि मान के चलो पीछे का ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड में था। और सेकंड रूल जो था कि मार्केट एक टॉप पे बनी है, उसका जो ऊपर का वीग है वो लंबा है और बॉडी नीचे है। अभी मेरा सेकंड रूल क्या था कि यहाँ पे लो ब्रेक होने के बाद एंट्री है, उसके हाई के ऊपर क्या रखेंगे हम लोग, एसएल रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यहाँ पे देखो दूसरे कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, जैसे लो ब्रेक किया बैंक निफ्टी वहां से नीचे आना चालू कर दिया। और ये कम से कम कितना पॉइंट था दोस्तों, 1700 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी वहां से नीचे आ गई। यानी कि शूटिंग स्टार का कमाल इस तरह कुछ आप लोगों को दिखेगा। अभी दूसरी तरफ देखेंगे कि शूटिंग स्टार और कहाँ पे मिलते हैं हम लोगों को, तो देखेंगे ढूंढने पर आपको सब कुछ चीजें मिलेंगी। हम लोग बैंक निफ्टी नहीं, कोई तो स्टॉक देखेंगे कि स्टॉक में भी कुछ ऐसा चीजें बनती है जो बनने के बाद मार्केट नीचे आता है। तो हम लोग देखेंगे इसके लिए कौन सा स्टॉक है दोस्तों। एक मिनट, अपन लेते हैं कि टीवीएस मोटर लेते, टीवीएस मोटर लेते यहाँ पे देखना पड़ेगा इसमें कहाँ पे बन चुका है या नहीं बन चुका है शूटिंग स्टार पैटर्न। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है दोस्तों शूटिंग स्टार का। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं झूम करता हूँ आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो हम लोगों ने टीवीएस मोटर का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे देखो आपको एक टॉप पे एक शूटिंग स्टार नजर आ रही होगी। और ये शूटिंग स्टार का जो आगे पहले का जो ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड में था, मार्केट एक अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे टॉप पे क्या बन चुका है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखो इसका लो ब्रेक होने के बाद आपको क्या लेनी है, एंट्री लेनी है सेलिंग साइड के लिए दोस्तों। किसके लिए, सेलिंग साइड के लिए आपको एंट्री लेनी है और इसके हाई के ऊपर क्या लगाना है आपको, स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ही लो ब्रेक हुआ वहां से टीवीएस मोटर सीधा नीचे आ गया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो टीवीएस मोटर एक मतलब कि यहाँ पे जो प्राइस चल रहा था वो टीवीएस मोटर का जो क्लोजिंग का प्राइस चल रहा था वो 730 का, और वहां से टीवीएस मोटर ने नीचे लो बनाया 5130 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो टीवीएस मोटर था कि शूटिंग स्टार के बाद दोस्तों 29% नीचे गिर चुका था, यानी कि 211 पॉइंट वो नीचे गिर चुका था। यानी कि शूटिंग स्टार बनने के बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो अब ट्रेंड चल रहा था वो अभी कंटिन्यू नहीं कर सकता है, यहाँ पे मार्केट रुक सकता है। यानी कि अगर लो ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे आने की बहुत ज्यादा शाश्वतता है। तो इस चीजों को समझ में लो, जो मैंने पॉइंट रूल जो बताए उसको ध्यान में रखना दोस्तों और अच्छे से ट्रेडिंग करना। और हमारा जो आरके ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।